सो गाइस बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमारे पास कस्टमर नहीं आते हैं सिलाई की, तो हम क्या करें कि हमारे कस्टमर भी आएँ और हम भी अच्छी अर्निंग कर सकें। बहुत सारे कमेंट तो ऐसे आते हैं कि भाई हमारे पास जो हम काम करते हैं उसमें बहुत सारी कमियां निकाल देते हैं, उससे हमारा मन ख़राब हो जाता है, फिर हमारे काम करने की इच्छा नहीं होती है। तो मतलब इतने सारे कमेंट इकट्ठे हो गए हैं कि मैंने सोचा एक प्रॉपर वीडियो बना देते हैं, और इस तरह के ही रिलेटेड क्वेश्चन है सभी का मैं वीडियो बना रही हूँ, सभी कमेंट को लगभग मैं लेने वाली हूँ। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सीधी सरल भाषा में बोलने वाली हूँ। सबसे पहले तो मेरा नाम दीपा है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं नाम क्या है और आप कहाँ रहते हो, तो मेरा नाम दीपा है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, इससे ज़्यादा हम नहीं बता सकते हैं। एक कमेंट आया, प्लीज़ हेल्प मी, मेरे पास कस्टमर बहुत कम आते हैं, कस्टमर को कैसे बढ़ाएं, और मेरा घर गली में है, रोड साइड नहीं है, ग्राउंड फ्लोर पे मैं रहती हूँ। तो देखिए हर किसी का घर रोड साइड नहीं होता, गली में भी होता है। जैसे कि मैं भी गली में ही रहती हूँ, रोड साइड पे नहीं है मेरा घर भी। अगर रोड साइड पे होता तो उसकी बात तो अलग ही हो जाती है, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं अपने सिलाई के काम में भी। जैसे कि मटेरियल वगैरह भी रख सकते हैं, उससे क्या होता है कस्टमर देखते हैं तो सिलाई के कस्टमर भी आते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने पहले भी कई बार शेयर किया है, आप ना हमारी प्लेलिस्ट को चेक किया करो। मैंने प्लेलिस्ट में ना हर तरह की वीडियो के अलग नाम लिख दिए हैं कि किससे रिलेटेड ये वीडियो है। ठीक है, तो आप सर्च किया करो, प्लेलिस्ट को जाके देखा करो कि आपको किस टाइप का टॉपिक चाहिए। मैंने बुटीक से जो इस तरह के जो वीडियो रहते हैं वो बुटीक से रिलेटेड मैंने ऑप्शन बनाया हुआ है, तो उसमें जाके आप देख सकते हो। बहुत सारे लोग कटिंग टेबल के बारे में भी पूछते हैं, तो सारी चीज़ों की वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कस्टमर कैसे बढ़ सकते हैं। पहले तो आप अपने काम को दिखाना शुरू कीजिए, पिछली बार भी मैंने बताया था सबको, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। और इसीलिए मैं ना उन कमेंट को स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट पे लगाती हूँ, ताकि आप सब लोगों को भी उससे हेल्प हो। उन लोगों ने अपने आप में चेंज किया है मेरे कहने पे, तो उनका फ़ायदा हुआ है। तो आपको भी यही करना है, एक छोटा सा 2x2 का बोर्ड बनवा लो और अपने दरवाजे पे या गली पे कहीं पे भी लगवा दो। अगर आपकी गली के एंड में अगर कोई मना ना करे, तो जो रोड पे रखने वाला स्टैंड होता है ना, जो बोर्ड होता है, वो भी बैनर बोर्ड वो भी बनवा सकते हो, और अपने घर के बाहर भी लगवा सकते हो। कुछ भी सिंपल सा लिखवा दो। वैसे बैनर में क्या लिखवाना है, मैंने बोर्ड के बारे में एक वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हो। तो आप बोर्ड लगवा सकते हो। आप अपने अगर फ़ोन नंबर अगर लोगों को आसपास दे रखे हैं, तो उस पर व्हाट्सअप स्टेटस लगा सकते हो कि हम सिलाई करते हैं, और जो भी आप लिखना चाहें, जो आप सिलते हैं वो दिखाना शुरू कीजिए, व्हाट्सअप के थ्रू स्टेटस लगाइए। या फिर जैसे कि थोड़े बहुत भी अगर आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, तो पीछे साइड पे अपने, जहाँ पे आपका मशीन का सेटअप है, जहाँ पे आप नाप लेते हो, वहीं पे आप शो ऑफ़ कीजिए। शो ऑफ़ कैसे, मतलब सिले हुए कपड़े हैं उनको टांगिए, लगाइए, हैंग कीजिए, ताकि वो दिखें और लोग पूछना शुरू करें। ये सब आप करिए और आपका काम ज़रूर बढ़ेगा। हो सके तो आसपास के अपने अल्टर वगैरह के काम भी कर सकते हैं। जैसे कि होता है ना, कई बार बड़े बड़े टेलर होते हैं वो अल्टर का काम नहीं लेते हैं ज़्यादातर, तो अल्टर का काम लेना शुरू कीजिए। जैसे कि थोड़े बहुत छोटे छोटे काम होते हैं, उनसे भी चीज़ें बढ़ती हैं। स्लो स्लो बढ़ता है, एकदम से कुछ नहीं होता। थोड़ा सा अगर आप और भी थोड़े पैसे खर्च कर सकते हो, तो थोड़ा प्रमोशन के लिए बाहर पर्चे वगैरह जो होते हैं ना, छपवाते हैं कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे सिलाई का काम होता है, ये सब कर सकते हो। सिलाई सिखाने का काम कर सकते हो। कस्टमर नहीं आ रहे कोई बात नहीं, पर बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं कि हम सिलाई सिखाने का भी काम कर सकते हैं, तो सिलाई सिखाने का आप काम कर सकते हो। ठीक है, ये सब कर सकते हो। तो सिलाई सिखाने का भी काम कर सकते हो, अल्टर वगैरह का भी काम कर सकते हो, छोटे छोटे पाउच वगैरह बना के सेल कर सकते हो। और क्या बोलते हैं, जो रबड़ बैंड होते हैं ना, कपड़े वाली बनती हैं स्क्रंचीज़, वो बना के भी सेल कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन हैं। और अपने घर में अगर आपके पास, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर बाहर का कोई रूम टाइप का है, तो उसमें मटेरियल वगैरह रख दीजिए सिलाई का। सिलाई के मटेरियल से भी अर्निंग कर सकते हो, कॉस्मेटिक से भी अर्निंग कर सकते हो। इनसे क्या है ना, आपके अब आपका कोई कॉस्मेटिक इसमें बीच में क्यों घुसेड़ दिया, तो देखिए लोग आएंगे, लेडीज़ कॉस्मेटिक कौन यूज़ करता है, लेडीज़ यूज़ करती है। लेडीज़ आएंगी तो सिलाई के कपड़े देखेंगी तो वो सिलवाएंगी। थोड़ा दिखेगा नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने खुद को ऐसे बंद करके बैठ गई रूम में, और मैंने कुछ भी नहीं कर रखा है, ना मैंने मशीन दिखा रखी है, ना कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं कर रखा है फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा बाहर के लोगों को, सपने थोड़ी आ रहे हैं कि मैं सिलाई करती हूँ नहीं करती हूँ। थोड़ा बताना पड़ेगा, थोड़ा दिखाना पड़ेगा, थोड़ा शो ऑफ करना पड़ेगा। अगर आप कपड़े डिज़ाइन वाले पहनते हो, तो डिज़ाइनर कपड़े बना के पहन सकते हो, स्टेटस लगा सकते हो। थोड़ा सा चीज़ें फैलाइए, बोलिए, बताइए, सिखाइए। लोगों की जब तक हेल्प नहीं होगी ना, तब तक चीज़ें उभरती नहीं हैं। कुछ काम आना पड़ता है लोगों के। ठीक है, थोड़े दिन अगर आपको फ्री में करना पड़े, फ्री में तो देखो वैसे मैं सलाह नहीं दूंगी, बिकॉज फ्री में करने से क्या है ना, फ्री की आदत पड़ जाती है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे काम चाहिए, मुझे अपने आप को परफेक्ट करना है, पैसे आए ना आए, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें बहुत अच्छा है कि आप परफेक्ट बनने के लिए आपके पास कपड़े तो होने चाहिए ना सिलने के लिए। बंदा खरीद के कब तक करेगा। मैं फॉर एग्जांपल यूट्यूब चला रही हूँ, तो यूट्यूब के लिए अगर मैं ये काम नहीं कर रही होती, सिलाई का बाहर का नहीं कर रही होती, तो मैं इतने कपड़े कहाँ से लाती कि मैं डेली नया
नया कपड़ा कट करूँ, डेली सिखाऊँ यूट्यूब पे, खुद के लिए कितने बनाती, खुद कितना पहनती, तो नहीं हो पाता। तो मेरा यूट्यूब जो चल रहा है मेरे कस्टमर के कपड़ों की वजह से चल रहा है। तो हर चीज़ के लिए पहले ग्रेटफुल होना ज़रूरी है, और जो चीज़ें हो रही हैं तो वो हम खुद से ख़रीद के इतना नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिस करनी है किसी भी चीज़ की तो आना चाहिए कपड़ा, चाहे वो फ्री में सिलवाने के लिए आए चाहे कैसे भी। तो स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर आप परफेक्ट हैं तो आप फ्री में ना सिलें, ठीक है। फिर एक कमेंट आया कि मेरे घर के बाहर दुकान भी है, लेकिन उसके नीचे हमारे यहाँ वॉशरूम का टैंक बना हुआ है, उसमें पूरी व्यस्तता व्यवस्था की बोटिंग खोलने की, पर मैंने घर वाले कह रहे हैं उसका वास्तु ख़राब है। इनका मतलब है कि जो इनका घर है वो नीचे जहाँ पे दुकान है वहाँ पे उसके नीचे गटर बना हुआ है, और लोग घर में कह रहे हैं कि वहाँ पे वास्तु दोष होगा, इसीलिए आप वहाँ पे दुकान ना खोलिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने किसी ने सप्तशती माता की किताब पढ़ी होगी ना, जो नवरात्रे अभी चल रहे हैं, सप्तशती माता की किताब में हर प्रकार के देवियों के नाम है, आप उसमें पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा हर चीज़ के अशुद्ध से अशुद्ध चीज़ के नाम के साथ देवी माँ का नाम जोड़ा गया है। दिवाली में वॉशरूम में भी दिया लगाया जाता है, अगर वो इतनी गंदी चीज़ होती तो वहाँ पे वो दिया वगैरह नहीं लगाए जाते। तो सप्तशती माता की किताब में साफ साफ लिखा है, उसमें हर चीज़ की देवियों के नाम लिखे हैं, ठीक है। जो गो देवी करके भी लिखा हुआ है, हर चीज़ के जो बॉडी के अंग है ना उन सब के नाम देवियों के नाम से जोड़े गए हैं। पूरी बॉडी जो शक्ति के रूप में, उस शक्ति के नाम ढेर सारे हैं। सप्तशती माता की किताब में आप पढ़ लेना। तो इस दुनिया में कुछ भी अशुद्ध नहीं है, ठीक है। हर चीज़ का एक निवास स्थान होता है, और वो सब कुछ प्रकृति, और प्रकृति कौन है? माँ शक्ति, माँ अम्बा, जिसके व्रत हम रखते हैं। तो वास्तु दोष जब खराब होता है जब आप कोई काम ही ना करें। तो ये बकवास चीज़ें हैं, नॉनसेंस चीज़ें हैं। काम करना ज़रूरी है, फिर वास्तु आपका कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। काम काम करो ना। और वास्तु रही वास्तु की थोड़ी बहुत टेंशन, तो आप महादेव को जल चढ़ाओ, बात ख़त्म। इतना नहीं सोचते हैं, ठीक है। और आजकल शहर में तो घर में ही गटर बनते हैं, ठीक है। जितने भी दिल्ली में घर बने हुए हैं, घर के अंदर ही नीचे ग्राउंड फ्लोर में ही गटर का सिस्टम है। सीवर वगैरह हर जगह नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ नहीं सोचना है, गांधी जी के 3 बंदर बन जाओ, ना सुनना है ना बोलना है और ना देखना है गलत। इन तीनों चीज़ों में से छोड़ दो, बस लगे रहो लगे रहो लगे रहो। क्योंकि एक मेंढक जब ही जीता था रेस में, क्योंकि वो बहरा था। अगर वो सुनता रहता तो वो कभी रेस में नहीं जीतता, ठीक है, क्योंकि उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा था। फिर एक कमेंट आया कि दी मैं पानीपत में रहती थी, अब मुझे गांव में रहना पड़ेगा। मेरी जो सासू माँ है उनका स्वर्गवास हो गया, तो हस्बैंड ने कहा है 1 साल के लिए आपको गांव में ही रहना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं दी, मेरा तो काम यहाँ पे अच्छा खासा चलता है, लेकिन अब मैं क्या करूं? क्या मुझे वहाँ पे सिलाई करनी चाहिए? तो देखिए 1 साल भी काफ़ी होता है। अगर आपने 1 साल के लिए काम छोड़ दिया तो आप सब कुछ चीज़ें भूल जाओगे। लेकिन अगर आपके पास गाँव में अगर कोई छोटी मशीन अवेलेबल हो जाए, कोई पायदान वाली मशीन अवेलेबल हो जाए, चाहे ख़रीद लो चाहे आस पड़ोस से मांग लो, अगर आपके कोई जान पहचान में है वो दे रहा है आपको मशीन, तो आप वहाँ पे भी काम शुरू कर दो। आसपास के जितने भी लोग हैं उनका ब्लाउज़ वगैरह स्टिच करना शुरू करो। जो रेट मिले उतने में करो, पर खाली मत बैठो, क्योंकि बहता पानी ही साफ़ रहता है, रुका हुआ पानी ख़राब हो जाता है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था, मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरा 2 बार ये हादसा हो चुका है मेरे साथ। तो 6 महीने मैंने काम छोड़ दिया था। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई टेलर वेलर कुछ हुई नहीं, मैं कुछ जानती नहीं हूँ। मुझे तो ऐसा मतलब शॉक्ड लग गया था कि मेरे को अब कुछ आता ही नहीं है। तो क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, अगर प्रैक्टिस नहीं रहती तो आप परफेक्ट भी नहीं रहते हो। तो प्रैक्टिस स्टॉप हो जाती है तो परफेक्ट भी स्टॉप हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो इसलिए मैं आपको सजेशन करूँगी कि आप रोकें ना काम को, कुछ ना कुछ करते रहें। वहाँ पे आसपास ब्लाउज़ वगैरह स्टिच करने को जो मिले करते रहिए। 1 साल को काटिए, फिर वापस जहाँ पे आप करते थे वहाँ पे आप करिए, लेकिन स्टॉप नहीं करना है, ठीक है। इन जगमग कुमार के नाम से है इनका कमेंट। एक्चुअली मैं सबके नाम नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि नाम जो है ना किसी किसी के अजीब से नाम होते हैं चैनल के। और फिर एक आता है मंजीत कौर, फिर एक कमेंट आता है मंजीत कौर, मैं अपने सूट तो सिल लेती हूँ, दूसरों के सिलती हूँ तो डर लगता है। मैं सिलाई शुरू से करना चाहती हूँ, बस आपकी वीडियो से सीखती हूँ। तो क्या मैं सिलाई शुरू कर सकती हूँ? जी बिल्कुल शुरू कर सकते हो। आपको ढेर सारे कपड़े नहीं सीखने हैं, बेसिक चीज़ें सीख लो। सूट, ब्लाउज़, पैंट, सलवार, बस 4-5 चीज़ें सीख लो, बस इसी से काम शुरू कर दो। लेकिन उन्हीं 4-5 चीज़ों में थोड़े दिन रहो। ये नहीं कि आपने बीच बीच में से बहुत सारी चीज़ें कर डाली। तो अगर आपको करनी भी हैं तो हर तरह के सिलने हैं तो कोई बात नहीं, आप पहले स्टार्ट करो। जो जैसा डिज़ाइन आता जाए, आपको लगे आप कंफर्टेबल हो बनाने के में, और आपको नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब से सीखिए और तुरंत उसे बनाइए और कस्टमर को दीजिए, ठीक है। तो आप शुरू कर सकते हैं अगर आपको बेसिक आता है तो। पर मैं हमेशा सबको यही कहती हूँ, बेसिक परफेक्ट नहीं है तब तक बाहर का काम ना लें,
क्योंकि अगर आपने परफेक्ट नहीं हुए और आपने सिलाई से सही नहीं सिला, ख़राब कर दिया, तो वो एक बंदा ना 4 लोगों को जाके बोलता है। फिर आप परफेक्ट भी हो जाओगे ना, तब भी वो नए कस्टमर नहीं आएँगे। तो बेटर है पहले परफेक्ट हो जाइए बेसिक 4-5 चीज़ों में, और जैसे ही परफेक्ट हो गए 3 महीने 2 महीने में आप बाहर का काम बेधड़क करना शुरू कर दीजिए। खाली नहीं बैठना है, ठीक है? एक कमेंट आता है कि दी पायदान लेना ज़रूरी है। तो दी हमारे यहाँ एक लड़की सिलाई करती है, अच्छी सिलाई करती है, पर वो हाथ की मशीन से ही सिलाई करती है और उसका काफ़ी अच्छा खासा काम भी आता है। मैंने उससे पूछा कि आप पायदान वाली मशीन क्यों नहीं लेती, तो वो कहती है कि मैं इसी में कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, वो आज इसी में कंफर्टेबल तो है, बट उसकी जो बैक की रीढ़ की हड्डी है उसमें बहुत सारी समस्या हो जाएंगी। अभी वो यंग है तो चलेगा, लेकिन आप दूसरों को देख के मत सोचिए कि मैं अभी हाथ की मशीन से परफेक्ट रहूँगी। परफेक्ट तो रहना एक अलग चीज़ है, हाथ की मशीन से बहुत सारे मैंने भी काम किए हैं, बट आपको अपनी बॉडी को भी परमानेंट ठीक रखना है, स्वस्थ रखना है। अपनी रीढ़ की हड्डी जो जो हमारा मेरुदंड होता है, रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड बोलते हैं, इसे स्वस्थ रखने के लिए आपको थोड़ी हर चीज़ का एक रूल बनाना पड़ेगा। अब ये टेबल है, ठीक है, यहाँ पे ये टेबल मैंने क्यों लिया जबकि इसे रखने का स्पेस नहीं है, बट मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे कंटिन्यू काम करना पड़ता है। मुझे अपने बैक का ध्यान रखना है, अपनी रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रखना है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी से ही हम जिंदा हैं। वो स्वस्थ रहेगी तो हम काम सारे कर पाएंगे। झुके झुके कब तक बंदा काम करेगा? झुके झुके 1-2 सिल लेगा, 3 सिल लेगा, फिर शाम तक वो बिल्कुल ही झुक जाएगा। तो क्यों अपने आप को इतना कष्ट देना है? पायदान 1500-1600 रुपये का आता है, और सबसे बड़ी बात आपकी काम में फिनिशिंग आती है और दोनों हाथ आपके फ्री चलते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें ना बनी है, इसलिए बनी है कि इनसे समय की बचत होती है और अच्छा काम भी होता है, और आपके जो बॉडी है वो भी स्वस्थ रहती है। अभी यंग हैं तो आप हाथ की मशीन से कितना भी कर सकते हो, थोड़े दिन बाद वो परमानेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं 16 साल से कर रही हूँ ना, इस तरह का अगर उन्हें टाइम दिया जाएगा ना, तो वो हाथ की मशीन से इतना नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी कर पाती हैं, तो वो उनका बॉडी है काफ़ी अच्छा होगा इसीलिए। ठीक, मेरा सजेशन है कि पायदान ज़रूर लीजिएगा। दी बैनर बोर्ड में क्या लिखवाना चाहिए? मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला है, प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना आप, ठीक है? तो उसमें वीडियो आपको मिल जाएगा, बुटीक रिलेटेड होगा ऑप्शन का नाम, ठीक है? दीदी मेरे हस्बैंड कुछ नहीं करते हैं और मैं बस बच्चों को संभालती हूँ। 2 साल का है एक लड़का, 2 साल का है, एक 6 साल का है बच्चा। हमको थोड़ा सिलाई आती है, मैं क्या करूँ? कभी कोई भी पैसा आने का कोई रास्ता नहीं है, प्लीज़ दीदी कुछ बताइए क्या करूं? तो देखिए, आपको पहले ये तय करना पड़ेगा आपको आता क्या, आपको सिलाई आती है या कुछ और आता है, या फिर नहीं भी आती है सिलाई और सिलाई नहीं भी सीखना चाहते। तो मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो डाला था 11 ऐसे अर्निंग तरीके, मतलब 11 ऐसे आइडिया जिससे आप कमा सकते हो। वो बहुत सारे लोगों के लिए है, चाहे उन्हें सिलाई आती हो नहीं आती हो, ज़रूरी नहीं है हर किसी को सिलाई में ही कामयाबी मिलती है। आप शायद किसी और चीज़ के लिए भी बने हो सकते हो। अगर आप सिलाई आती है, इंटरेस्ट है, तो सिलाई को ही थोड़ा और इम्प्रूव कीजिए और उसी से काम करना शुरू कीजिए, ठीक है? हो सके तो। और आपको देखो, मैं एक ऐसा वीडियो डालूँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि बिना हुनर के भी आप कमा सकते हो, कैसे कमा सकते हो उसके लिए मैं एक वीडियो डालूँगी, ठीक है? मेरे पास एक अम्ब्रेला मशीन है मोटर वाली, लेकिन वो चलते वक्त बहुत ज़्यादा हिलती है। तो ये समस्या सबके साथ आती है, पर मैंने इसके लिए एक जुगाड़ किया हुआ है। क्या जुगाड़ किया है वो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है? क्योंकि अभी मुझे दिखाना पड़ेगा, ठीक है? और दीदी मेरे यहाँ खेती का काम होता है, मुझे खेती होती नहीं है, मैं क्या करूँ? जी हाँ, सही बात है। आज के समय पे लेडीज़ों को इतना सब मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारे लोगों को गाँव में गरीबी है। तो देखिए, हर कोई हर चीज़ के लिए नहीं बना होता है। आप अपने आप को उससे निकालना चाहते हैं तो आप कुछ सीखिए, कोई हुनर सीखिए, चाहे सिलाई हो गया, चाहे कोई भी XYZ हो गया हुनर। हुनर सीखिए, उसी से आप अर्निंग कर सकते हैं, कमा सकते हैं। और मैंने कई सारे तरीके एक वीडियो में बताए हैं कि आप किस किस तरह से कमा सकते हैं। दीदी मैं एक सिलाई 1 साल से कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप कुछ बताएं। तो आपने पूरा क्वेश्चन ही नहीं लिखा है कि क्या नहीं समझ में आ रहा है, कुछ आपने मेरे को बताओ तो सही, मैं किस चीज़ पे बोलूँ आपके लिए। दूसरा कमेंट है, अभी मेरे को सारी सिलाई आती है, सब कुछ आता है, लेकिन मेरे घर ना रोड पर ही है, लेकिन गली में 2 घर के पार मेरे पास कोई कस्टमर नहीं आता है। अगेन मैं वही कहूँगी, आप बोर्ड लगाइए, आप जो सिलते हैं उन्हें व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए, लोगों को बताना शुरू कीजिए, और हो सके तो सिलाई को सिखाना शुरू कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, सिलाई करने से ज़्यादा सिलाई सीखने वाले आना पसंद करते हैं। तो जब आना शुरू करेंगे तो वो सिलवाएंगे भी कोई ना कोई। तो आप थोड़ा दिखाना शुरू कीजिए, हो सके तो सिलाई सिखाना शुरू कीजिए। और अब जैसे जहाँ पे भी आप मशीन का सेटअप रखा है वहाँ पे कपड़ों को टांगना शुरू कीजिए जो आप सिलते हैं। अभी आपके पास कस्टमर के कपड़े नहीं है, खुद के ही ब्लाउज सूट जो सिले हैं वही उन्हें निकाल के टांगिए, बोलना शुरू कीजिए, व्हाट्सअप स्टेटस लगाइए, बोर्ड बनवाइए, बाहर लगाइए, मतलब थोड़ा आपको दिखाना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है?
दी मुझे मुड्ढे की और बाजू की कटिंग में प्रॉब्लम आती है, पैंट में प्रॉब्लम आती है, चाक फोल्ड करने में प्रॉब्लम आती है। शायद आप नई हैं इसलिए आपको ये कमेंट करना पड़ा। अगर आप मतलब मेरी वीडियो को पूरा अच्छे से देखा होता मेरे चैनल को, तो आपके कोई कमेंट इस तरह का नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो आपने समस्या बताई है ना, उन समस्याओं को मैं पहले ही समाधान कर चुकी हूँ ढेर सारी पैंट की वीडियो डाल के, चाक मोड़ने की, शोल्डर आर्म होल की, जो कि मेरे चैनल की बेस्ट वीडियो में से गिनी जाती हैं और बहुत सारे लोगों को पसंद आती हैं। इतना आसान तरीका पैंट का, ब्लाउज़ का, सूट का, आर्म होल का, जो कि मतलब कोई भी नहीं बताएगा, और कमेंट में खुद लोग कहते हैं कि आपका तरीका जो है बेस्ट है। तो आपने शायद वीडियो नहीं देखी है इसलिए आपका कमेंट है, तो प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा। मैम आपके कहने से मैंने मशीन दुकान में रखी है और मेरा काम अच्छा चलने लगा है। तो देखिए इनका ही कमेंट शायद मैंने पोस्ट भी किया होगा, इस तरह के कमेंट मैं पोस्ट कर देती हूँ ताकि आपको भी हिम्मत मिल सके कि देखो इन्होंने मेरी बात मानी है तो इनको कुछ फ़ायदा हुआ है। इस तरह के बहुत सारे कमेंट हैं। और मैम ये जो कटिंग टेबल है ये कितने का है, इसे क्या बोलते हैं और इसका साइज़ क्या है? इसे बोलते क्या है? इसे पीवीसी बोर्ड बोलते हैं, जो फर्नीचर की शॉप पे आपको मिल जाएगा। ये प्योर ऐसी वाइट कलर का ही आता है, बस इस पे पानी नहीं गिरना चाहिए। दूसरा ये कि इसका साइज़ क्या है, लंबाई चौड़ाई क्या है, इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो है, वो आप कम्युनिटी उस पे देख लेना, प्लेलिस्ट में है। कटिंग टेबल करके आपको वीडियो का नाम मिलेगा, तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। नहीं मिले तो कमेंट करना। ये टेबल तो लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आ गया है कि मैंने इस पे वीडियो बना के डाला हुआ है। दीदी फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए कोर्स ज़रूरी है क्या? दीदी मुझे कोई अच्छी एडवाइस दे दीजिएगा, क्योंकि मैं कोर्स लेने का सोच रही हूँ। अगर आप फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, परमानेंट अपना इसमें करियर बनाना चाहते हैं, और आज के जो ट्रेंड चल रहा है, जो आज के समय पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उसके हिसाब से आपको कोर्स लेना चाहिए। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो बड़े बड़े कोर्स बेच रहे हैं। किसी का सस्ता है, किसी का महंगा है, किसी का बहुत ज़्यादा महंगा है। तो आप उनमें से अपने हिसाब से बेस्ट टीचर ढूंढ लीजिए और अपना कोर्स परचेज़ कर सकते हो। वो ऑनलाइन भी सिखाते हैं, ऑफलाइन भी सिखाते हैं, या फिर आप अपने लोकल आसपास एरिया वहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप इसी में करियर बनाना चाहते हैं, तो क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। फ़ैशन डिज़ाइनर एक अलग कोर्स हो गया, तो आप लेना चाहते हैं, आप यंग हैं, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली बनना चाहिए। अगर आपकी मैं आपको सजेशन करूँ कि एज तो इसमें कोई मैटर नहीं करती, लेकिन एक होता है ना कि जल्दी अगर आपको होता है ना कि 25 साल 20 साल के बाद आपको जल्दी आपने सोच लिया कि मुझे कुछ करना है, तो वो बेस्ट है। आप अच्छा करियर बनाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन सोचिए और उसी में आप आगे बढ़ जाइए। फिर उसके लिए बेस्ट से बेस्ट कोर्स करिएगा। तो फैशन डिज़ाइनर के लिए आपको कोर्स तो करना ही पड़ेगा। एक कमेंट आया कि मैम हमने कस्टमर को 30 रुपये बोले फ़िटिंग लगाने के लिए, सिलाई के लिए, तो उसकी कस्टमर की मम्मी बोली कि इतने ज़्यादा, तो मैंने बोल दिया कि आप फ्री में ही सिल लो खुद। मूड ख़राब हो जाता है, ऐसे कस्टमर आ जाते हैं और दिमाग ख़राब हो जाता है, वही घूमता रहता है। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें इन पे ना ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक बुटीक में होता है ये। मेरी एक कस्टमर तीन दी मेरी एक कस्टमर है, वो 3 रेडीमेड पैंट लेकर आई, उसमें इलास्टिक डालनी थी और नीचे से छोटा करना था। तो मैंने 50-50 रुपये 150 रुपये बताए, लेकिन जब कस्टमर लेने आई तो 120 रुपये देकर इतनी तेज़ भागी, जब तक मैंने पैसे देखे तब तक वो फरार फरार ऐसे करते हुए क्या करूँ दी, फरार हो गई वो। तो पहले आपको पैसे लेने चाहिए, उसके बाद आपने कस्टमर को अपने कपड़े देने चाहिए थे। आपने कपड़े पहले हाथ में पकड़ाए और पैसे नहीं देखे, ये गलत बात है। तो आपको तय भी पहले करना है और पैसे भी पहले लेने हैं, उसके बाद हाथ में कपड़े पकड़ाने हैं, ठीक है? वैसे मेरे कस्टमर की इतनी हिम्मत नहीं है कि मैंने पैसे नहीं लिए और हाँ यहाँ से खुद ही उठा के चले जाएँ कपड़े, इतनी हिम्मत नहीं है मेरे कस्टमर की, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले पैसे बाद में कपड़े। एक कमेंट आया कि मेरे पास ऊषा की अम्ब्रेला मशीन है स्क्वायर वाली जैसे आपकी है, तो मैं स्टैंड कौन सा लूँ? स्टैंड मतलब पायदान, राइट? तो पायदान आप ऑनलाइन ना लें, क्योंकि इन्होंने लिखा है ऑनलाइन सही पड़ेगा, तो ऑनलाइन नहीं लेना है आपको। लोहे की चीज़ें ना देख के लेनी चाहिए, देख परख के, ताकि उनकी क्वालिटी आप देख सको, चला के देख सको किस क्वालिटी का है, ठीक है? और इसमें ना 2 तरह के पायदान आते हैं। ये जो फट्टा है, कुछ में तो सस्ता वाला लगा होता है, कुछ में महंगा वाला लगा होता है। तो नीचे जो पायदान लोहे का होता है, इसे हम अलग चेक करते हैं और ये फट्टा अलग से हम लगवाते हैं, फिर दोनों को जुड़वा के हम लेकर आते हैं। तो जो जैसे मेरा ये फट्टा मैंने महंगे वाला लिया था, इसमें सस्ती क्वालिटी का भी था, पर मैंने महंगी क्वालिटी का लिया था। और बहुत सारे लोग कहते हैं ये जो मशीन है स्क्वायर वाली अच्छी होती है गोल वाली। तो देखिए
ऊपर का ढांचा अलग हो सकता है बट अंदर चीज़ें सेम होती हैं। तो इतना ना सोचें कि ये ख़राब है कि वो अच्छी है, ऐसा नहीं है। फिर एक कमेंट आता है छोटी मशीन में वो मोटर लगवा सकते हैं। तो छोटी मशीन में डिपेंड करता है आपकी मशीन की क्वालिटी क्या है। अच्छी क्वालिटी है तो मोटर लगवाएं, अदरवाइज़ ना लगवाएं, ठीक है। फिर एक कमेंट आता है कि जो हमारी ओवरलॉक की मशीन है, इंटरलॉक की जो मशीन है, इसका जो पायदान है, छोटा पायदान मिल जाता है। तो जी हाँ, छोटा पायदान भी मिल जाता है और बड़ा पायदान भी मिल जाता है। वो आपकी अपनी चॉइस है कौन सा लेना चाहते हो, क्योंकि छोटे पायदान में रखने की जगह कम में काम आ जाता है, ये थोड़ा ज़्यादा जगह घेरता है। और आप अगर बिजली से चला रहे हैं तो आप छोटे से स्टूल पे भी इसे सेटअप करवा सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है। मुझे पेंसिल पाउच बनाने आते हैं, क्या मैं इसे बनाकर सेल कर सकती हूँ? जी हाँ, बिल्कुल सेल कर सकते हो। ये तो बहुत ही अच्छा गुड आइडिया है। आप इंस्टाग्राम पेज बनाइए, वहाँ पे इनका फ़ोटो वगैरह डालिए और इनके नीचे प्राइस लिख दीजिए। किसी को परचेज़ करने होंगे तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे, ठीक है, मैसेज वगैरह करके। कटिंग के लिए कौन सा ट्राइपॉड यूज़ करते हो आप, प्लीज़ बताओ। ट्राइपॉड की वीडियो मैंने बहुत सारी डाली हुई हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दीपा, मैंने एक वीडियो में ना सारी ट्राइपॉड्स क्या हर चीज़ दिखाई है जिसमें मैं शूटिंग करती हूँ, कैसे करती हूँ, सब कुछ दिखाया, सब आप देख सकते हो। हेलो दीपा जी, मैं सिलाई तो करती हूँ लेकिन मेरे पास बाहर के सिर्फ 2-3 कस्टमर ही आते हैं, वो भी कभी कभी आते हैं। सूट मेरे घर के कपड़े ज़्यादा रहते हैं और कुछ नहीं हो तो फटे पुराने ही सिलती रहती हूँ, घर के लोगों का ही। तो आपके लिए भी वही सजेशन है, बोर्ड लगाइए, थोड़ा दिखाइए कपड़े वगैरह सिलते, स्टेटस लगाइए और यहाँ पे जैसे मशीन के पास सेटअप है वहाँ पे कपड़ों को रखिए, दिखाइए। कई बार मैंने इन चीज़ों का बोला है आपसे। और थोड़ा कहना शुरू कीजिए, सिलाई वगैरह सिखाना शुरू कीजिए, कभी कभी दिखेगा तभी लोग आपके आसपास आएंगे। हो सके पैसे हैं तो थोड़ा मटेरियल रख लो जिसके कारण लोग आना शुरू करें, ठीक है। आपको फोकस ये नहीं करना है कि कस्टमर कैसे आएंगे, आपको फोकस ये करना है कि लोग कैसे आएंगे, किस तरीके से आ सकते हैं। जैसे कि मटेरियल रखने से आएंगे तो मटेरियल रखिए, कोई भी अस्तर फॉल वगैरह रखना चाहते हो तो वो रख सकते हो, पीको की मशीन रख सकते हो, इनसे भी अर्निंग होती है और कस्टमर भी बढ़ते हैं। दीदी मैं सोचती हूँ वो होता ही नहीं है, हमको ना थोड़ा सिलाई आती है, मैंने मशीन नहीं लिया है। तो देखिए, मशीन नहीं लिया है तो आप ऐसे अर्निंग कैसे कर सकते हो। सिलाई आती है पर आपको अर्निंग के लिए मशीन तो लेनी पड़ेगी अगर आप सिलाई में करियर बनाना चाहते हैं। आपके पास मेन सब्जेक्ट ही नहीं है मशीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना अगर आप सिलाई का बाहर का काम करना चाहते हो तो। रही बात कि जो मैं सोचती हूँ वो होता ही नहीं है, तो जो आप सोचते हो वो सोच ही क्यों रहे हो, जब हो नहीं रहा तो सोच क्यों रहे हो, सोचना क्यों है। सोचने के साथ आपकी नेगेटिव ऊर्जा जुड़ी हुई है, नेगेटिव मतलब सोच भी रहे हो, फियर भी है उसके अंदर, डर भी है कि मेरा ये काम कस्टमर आएंगे या नहीं आएंगे। दोनों चीज़ तो सोच ली, तो दोनों चीज़ एक जगह इकट्ठी नहीं हो सकती, या आएंगे या नहीं आएंगे, सीधी बात है। इस रूम में रोशनी है तो अंधेरा भी नहीं है, एक जगह दो चीज़ कभी नहीं ठहर सकती। रोशनी है तो अंधेरा नहीं है, अंधेरा होगा तो रोशनी नहीं है, हंस रहे हैं तो रो नहीं रहे, रो रहे हैं तो हंस नहीं रहे, दोनों में से एक ही चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। तो थोड़ा सोचिए, अगर आप अच्छा चाहते हो तो अच्छा बोलना शुरू कीजिए, अच्छा सोचना शुरू कीजिए। तब आप जो सोच रहे हो वो नहीं हो रहा तो वो सोच क्यों रहे हो, ठीक है, उसे छोड़ो। जो आप अच्छा करना चाहते हो उस पर ध्यान दो। आपने चीज़ों के पीछे नहीं भागना, आपने अपना काम करना है, काम के पीछे भागो। आपने करना क्या है, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। ऐसा तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें सोचती हूँ, तो हर चीज़ मेरी भी कंप्लीट नहीं हो रही है, हर चीज़ किसी की कंप्लीट नहीं हो रही है, हर चीज़ हर किसी को नहीं मिल रही है। तो जो नहीं मिल रही है उसके लिए मैं बैठी रहूँ रोती रहूँ, तो फिर तो मैं सिलाई भी कर ली, यूट्यूब भी चला लिया, सब कुछ हो गया। जो नहीं है वो ईश्वर के हाथ में छोड़ो, जो है उसके लिए ग्रेटफुल रहो और जो है उसका काम करना शुरू करो, ठीक है। जो नहीं है वो भी होगा पर ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो, बस, ज़्यादा नहीं सोचना है। मैं बस यही कहूँगी कि आप अपने काम को ऐसे बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा दिखाना शुरू कीजिए। अगर मैं यहाँ पे सिलाई की बात कर रही हूँ फ़िलहाल, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ सिलाई की ही बात कर रही हूँ मैं ज़्यादातर। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कस्टमर आए तो थोड़ा बाहर के कमरे में मशीन का सेटअप कीजिए, वहीं पे कस्टमर का नाप लीजिए, वहीं पे आप कपड़ों को टांगिए जो आपने सिले हैं, वहीं आसपास अपना बोर्ड वगैरह लगा दीजिए। व्हाट्सअप नंबर लोगों के ले रखे हैं आपने, तो व्हाट्सअप पे कपड़े सिल के दिखाइए, और हो सके तो इंस्टाग्राम पेज पे अपलोड कीजिए कि मैंने ये बनाया वो बनाया, दिखाना शुरू कीजिए, बिखेर दीजिए। जो गेहूँ होते हैं ना, गेहूँ हाथ में जो मुट्ठी में बंद रखेंगे तो वो नहीं किसी काम के, उन्हें खेत में डाल देंगे ना तो वो उग जाएंगे, उनका कुछ काम आएगा, उगने के बाद उन पे भी दाने आएंगे, जो जितने मुट्ठी भर डाले थे उससे ज़्यादा आएंगे। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ, लोगों को दिखाना शुरू कीजिए, बताना शुरू कीजिए, हो सके तो हेल्प करना शुरू कीजिए, ठीक है। हो सके तो लोगों को सिखाना ही शुरू कर दो, ठीक है। तो इस आप अपना ये दिमाग लगाओ कि आपके एरिया के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप जहाँ रहते हो शायद मैं वहाँ नहीं रहती, मैं जहाँ रहती हूँ शायद आप वहाँ नहीं रहते। आपका एरिया कुछ हो सकता है, मेरा कुछ हो सकता है, सारी चीज़ें अलग अलग है। अब मैं यहाँ बंद घर में भी काम कर रही हूँ बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैंने इतना
साल का एक्सपीरियंस कर लिया है, कस्टमर परमानेंट कर लिए हैं। इवन मैं यहाँ से कहीं चली भी जाऊँ तो भी वो कपड़े कहीं और नहीं सिलाने वाले हैं। जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने 6 महीने काम नहीं किया था। मेरे साथ ना 2 बार हादसा हुआ है, एक बार ये हाथ टूटा है और एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ तब भी मेरा हाथ ये जो आपको दिख रहा है ना, मैंने 2 बार स्टोरी भी शेयर की है। तो स्टोरी शायद एक ही बार शेयर की है पर हाथ से 2 बार हुआ है, तो सेम हाथ में हुआ है मेरा। तो ठीक है, मैंने कई बार काम को छोड़ा है बट मेरा काम कभी ख़त्म नहीं हुआ बिकॉज़ मेरे परमानेंट कस्टमर है। मैंने इतनी अपनी पहचान बना ली है और अपने कस्टमर के साथ ऐसा रिश्ता जोड़ लिया है कि वो कभी मुझे छोड़ ही नहीं सकते, कभी नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ें ना हमने शुरू में ही करनी पड़ेंगी। और हाँ, एक चीज़ को और कमेंट आते हैं कि लोग कमियां निकालते हैं, फिर डर लगता है, फिर मन नहीं करता, मन ख़राब हो जाता है, लोग उल्टा सीधा बोलते हैं तूने मेरा ख़राब कर दिया, ये कर दिया। तो उनसे कहिएगा, जैसे ये ब्लाउज़ है, अगर ये ढीला टाइट है तो इसे ढीला टाइट कहेंगे, इसे ख़राब करना नहीं कहेंगे। ख़राब करना किसे कहते हैं? ये सिल गया और इसे कैंची से हम बीच से काटते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं ख़राब करना। तो अपने कस्टमर को पहले समझाइए कि ख़राब करना क्या होता है, ढीला टाइट क्या होता है। ढीला टाइट नॉर्मल बात है बिकॉज़ लेडीज़ हैं तो मोटे पतले होते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसे ख़राब करना नहीं कहते। तो अपने कस्टमर को प्यार से समझाइए कि ऐसे नहीं बोलते हैं। अगर कहना कि लाओ मैं ख़राब करके ही दिखा देती हूँ, फिर किसे कहते हैं ख़राब करना, ठीक है। तो थोड़ा सा डील करना सीखिए, प्यार से बात करिए, कुछ बुरा भी बोलना है वो भी प्यार से बोलिए। मैं तो यही कहूँगी। बाकी पता नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, मेरे भगवान की कृपा से मेरे कस्टमर हमेशा अच्छे रहे हैं। मुझे आज तक ये भी याद नहीं है कि मुझे किसी ने ये कहा है कि दीपा ये क्या कर दिया। मैंने आज तक ऐसा बिल्कुल मैंने नहीं सुना है, मेरे को याद भी नहीं है बिकॉज़ ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। डील अच्छे से करती हूँ ना मैं, इसीलिए। बाकी हाँ, लेकिन ढीला टाइट वो 10 बार भी कराएंगे ना तो मैं 10 बार करूँगी, जब तक मुझे अच्छा नहीं लगेगा तब तक मैं कस्टमर को वापस नहीं करती हूँ। मैं उतनी बार सिलाई उधेड़ बुन करती रहूँगी। आज ही एक शॉर्ट वीडियो गई है जिसमें मैंने टॉप के लिए साइड सिलाई लगानी थी, लेकिन उसमें और बहुत सारे काम करने पड़े मुझे, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मेरा कस्टमर कैसे सेटिस्फाइड होगा। मैं हैप्पी नहीं हूँ अपने कपड़े से तो कस्टमर कैसे होगा। तो पहले मैं उसको अच्छे से प्रिपेयर करती हूँ, फिर मैं कस्टमर को रेडी करके देती हूँ। सो गैस, आज का लेक्चर बहुत हुआ। मैं कुछ ज़्यादा भूल जाती हूँ ना, मुझे पता है। मैं ना खो जाती हूँ एक्चुअली, बोलते बोलते मैं भूल जाती हूँ कि मैं वीडियो में बात कर रही हूँ या लोगों से। मुझे लगता है आप सब मेरे सामने हो और मैं बातें करे जा रही हूँ। कमेंट ज़रूर छोड़ना इस वीडियो के नीचे। जो भी आपका क्वेश्चन है आप बहुत सारे कमेंट करना इस वीडियो के नीचे, ठीक है। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।